नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रेरक कहानियाँ में। तो ये सुनते हैं आज राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा हास्य कथाएं। बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी ने इन कथाओं का वर्णन किया है। कथा थोड़ी लंबी है तो ध्यानपूर्वक सुने और कथाओं का आनंद लें। तो ये सुनते हैं। कई लोग कहते हम तो साफ बोलते, किसी को बुरा लगे चाहे भला, साफ। बहुत लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है। पता नहीं कहां से ये परिभाषा आ गई, सत्य कड़वा होता है। हमारे यहां सत्य बोलने की महिमा पर जोर है, पर साथ साथ प्रिय बोलने की। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। एक आदमी के घर आए मेहमान, बहुत जल्दी में थे, मिले और बोले अभी जा रहा हूं। बोले ऐसे कैसे? घर आए, कुछ खा पी कर जाओ, जल्दी बनवा देता हूं। बोले नहीं नहीं, वो इतना समय कहां। तो बोले बाजार से मंगवा देता हूं। पिता ने 10 रुपए दिए, अपने बेटे को भेजा कि गरम गरम जलेबी ले आओ। बेटा जाने लगा, पिता बोला देख लेना, गरम गरम का मतलब समझते हो क्या? बोले जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था। एक कढ़ाई से जैसे ही उसने जलेबी निकाली और दूसरी कढ़ाई में डालने लगा, चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या गड़बड़ करते हो? पिताजी ने कहा था जैसे ही कढ़ाई से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा अब आप बताओ, अगर एक ही कढ़ाई से निकली वह जलेबी ले आए तो सिकी तो खरी है, खरी है, इसमें कोई संदेह नहीं, खरी है, लेकिन स्वाद आएगा? नहीं आएगा जब तक चाशनी में न डुबोई जाए। बस यही है, अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कढ़ाई में खरी सेक तो लो, लेकिन शील की चाशनी में डुबोकर सामने वाले को दो। एक कवि ने तो कहा कि परमात्मा ने इस शरीर की संरचना में अस्थि का उपयोग किया है। प्रत्येक अंग में हड्डियां ही हड्डियां, लेकिन एक यह जिह्वा ऐसी है कि इसमें कोई अस्थि का प्रयोग नहीं किया। क्यों? उस कवि ने कहा कि कुदरत को ना पसंद थी सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जवान में। भरत जी के द्वारा यह उपदेश लेना चाहिए कि अपने से बड़ों की बात का पहले मंडन करो। ऐसे नहीं सुनते ही वो बेचारे बोले नहीं 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 ये ऐसा ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, तो हम सुनेंगे नहीं। अब ये कोई बात हुई? अपमान होगा। एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में दिया रखने जा रहा, शाम का समय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करता हुआ दिया लेकर जा रहा। रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। कहां जा रहे हैं? भगवान के मंदिर में दिया रखने। तुम लोगों के भी पागलपन का कोई हिसाब नहीं है। भगवान है वो, ये विचार करो तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आई तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो, ये दिए में ज्योति कहां से आई? अब है विचित्र बात की नहीं? अब दिए में ज्योति कहां से आई? उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई। इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई।
कहां गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी, हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा, इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी, मां ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। मां बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। मां बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे? मां बोली 2, बेटा बोला 3। का कैसे? बोले अभी सिद्ध कर देता हूं। का गिनो। मां ने गिनना शुरू किया, 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2, बेटा बोला 2 और 1 3। अब मां इधर से भी गिने 1, बेटा कहे ठीक 2, बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहां 2 और 1 वहां 3 तो होते ही हैं। अब मां ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी मां बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई देना है लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कहा 1 लड्डू मैं खा लूंगा, दूसरा लड्डू तुम्हारी मां खा लेगी और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। कन्याओं का विवाह होता तो बोले हमारे गांव में तो ऐसे था कि पुरोहित महाराज जाते, एक सेवक उनके साथ जाता, और जहां जाते वो जन्म कुंडली देख के विवाह तय कर कर आके आ जाते, परिवार वाले स्वीकार कर लेते। बालिका से कुछ नहीं पूछा जाता था, कन्या से कुछ नहीं पूछते थे, क्योंकि एक तो पूछने लायक उम्र नहीं होती थी, दूसरा पूछना जरूरी नहीं समझते थे। मर्यादा। देखो भाई, देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप एक बात सोचो, पुरानी होने से ही हर चीज अच्छी नहीं हो जाती। पुरानी है। एक सज्जन बोले घी जितना पुराना हो उतना अच्छा। हमने कहा बिल्कुल, रोटी भी 2-4 दिन पुरानी हो तो बोले रोटी तो ताजी होनी चाहिए। तो कुछ चीजें ताजी होनी चाहिए, कुछ चीजें पुरानी होनी चाहिए। हर चीज पुरानी है, पुरानी का बड़ा महत्व, पुरानी का बड़ा महत्व। देखो, तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो ठीक है, सबसे पूछा जाता था, पर उस कन्या से ही नहीं पूछते थे जिसे जिंदगी बितानी है, जिसे दूसरे, उसके भी भावों को जानो, उसके भी विचारों को जानो। अब पुराना है तो अच्छा ही है, सब अच्छा ही है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात कहता हूं, मुझे ये परतंत्रता लगती है। लेकिन आप ये ना सोचो कि आज कुछ बहुत अच्छा हो गया, आज दूसरी विडंबना है। उस जमाने में कन्या से कोई कुछ नहीं पूछता था, विवाह कर दिया जाता था। आज कन्या किसी से नहीं पूछती। प्रतिक्रिया कैसी हुई है?
तो मुझे लगता है वह परतंत्रता थी और यह स्वच्छंदता है। पहले की नियमावली देखो तो ब्रेक लगे ही थे गाड़ी में, इसीलिए गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी, हम कह रहे हम बहुत महान है, बहुत महान है। इतने महान है कि आज तक आगे ही नहीं बढ़े, वहीं के वहीं खड़े, ब्रेक लगे इतने तगड़े। अच्छा, अगर ब्रेक लगे ही नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? लेकिन दूसरी विडंबना भी है, ब्रेक अगर खोल के फेंक दो तो एक्सीडेंट बचाएगा कौन? उन लोगों ने नियम के ब्रेक तगड़े लगा के रखे थे पुराने लोगों ने, इसलिए प्रगति के पथ पर जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। आज के लोगों ने ब्रेक खोलकर फेंक दिए हैं, इसलिए रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो करें क्या? मुझे तो लगता है कि धर्म अपने जीवन में स्वतंत्रता में फल फूलता है, फूलता फलता है, परतंत्रता में भी नहीं, स्वच्छंदता में भी नहीं। और ये स्वतंत्रता अगर मुझसे कोई पूछे तो रामचरितमानस ने सिखाई है। तुलसीदास जी को लगा ये कोई स्वयंवर है, स्वयंवर उसमें कह दें जिसमें कन्या स्वयं वर का वर्ण करे, उनकी भावनाओं का ख्याल करो, उनको देखो। और ये कोई धनुष, जो धनुष तोड़ दे उसी के गले में जयमान डाल दे, स्वयंवर है कि धनुष जग है? अरे कन्या वर को पसंद ना करे, धनुष कर ले पसंद और कन्या माला डाल दे, निर्णायक धनुष, ये स्वयंवर नहीं है। तो तुलसीदास जी तक ने इसको धनुष यज्ञ लिखा। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, आए देखन चाप मक। लेकिन जब पुष्प वाटिका में मिले, राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को, जब दोनों ने एक दूसरे का स्वयं वर्ण किया, तब लिखा सीय स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहिधों देय बढ़ाई, तब स्वयंवर। लेकिन वर कन्या विवाह के पहले मिले कि न मिले? स्वच्छंद वृत्ति वाले कहेंगे कोई हानि नहीं, तो ठीक है, कोई स्वच्छंद। पुराने लोग अरे राम राम ऐसा है, हमारे दिन है ऐसा, क्या मुसीबत है। पर तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, विवाह के पहले वर कन्या मिले, इसीलिए पुष्पवाटिका प्रसंग है। लेकिन राम जी गए गुरु जी के लिए पूजा के लिए फूल लेने, और सीता जी गई गिरिजा जी के पूजन के लिए। विवाह के पहले वर कन्या मिले, ये धर्म सम्मत है, लेकिन वासना के भाव से नहीं, उपासना के भाव से, क्योंकि पूजा के भाव से। अच्छा, वर कन्या ने एक दूसरे को देख लिया, पसंद भी कर लिया, पर विवाह नहीं किया। स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता नहीं। फिर गौरी माता जैसे कहे, गौरी माता ने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, गुरु जी ने राम जी को आशीर्वाद दिया, ठीक है, यह है धर्म। हम स्वतंत्र हों, स्वच्छंद न हो, तो जो स्वच्छंदता पर रोक लगावे उसका नाम धर्म है। और जो परतंत्रता से मुक्ति देकर आज जीवन की प्रगति करावे उसका नाम धर्म है। इसीलिए जहां धर्म वहां अभ्युदय है। तो सीता जी ने भी आज प्रार्थना भी तो की किसकी? हे गणेश जी महाराज, शंकर भगवान, माता पार्वती, और फिर अब हमारा प्रेम है तो हमें मिलेंगे। भगवान सब समझ गए, तो कृपा निधान राम सब जाना। अब सीता जी मना रही हैं गौरी जी को, और राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं, तो किसे मना रहे हैं? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। आप देखो तो ये कितना धर्ममय जीवन, धर्ममय आदर्श। तो अति लाघव उठाए धनु लीना, सफलता मिल गई। एक ही क्षण में जय जन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा, जय जयकार होने लगी। आहा, सीता जी प्रसन्न हो गई, जयमाल लेकर आई, प्रभु को जयमाल पहनाई, जय जयकार हुई। देखो ये मिल गए कौन? सुख और शांति। सीता राम जी सुख और शांति है, शांति सीता जी है, और सुख स्वरूप रघुवंश मणि, ये दोनों मिल गए, माला गिर गई दृश्य। इसका अर्थ यह है कि जहां जीवन धर्ममय होगा, जहां जीवन में धर्म का पालन होगा, वहां सुख शांति मिल जाएंगे। यही श्री सीताराम जी का विवाह है। और धर्म नहीं होने पर हमारे जीवन में अशांति होगी, हम दुखी होंगे। तो सुख शांति का मिलन सीता राम जी का मिलन है, और ये धर्म के पालन से जीवन में आता है, और इस धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते। तो हमने ये कथाएं सुनी
सीता स्वयंवर के बारे में इन कथाओं में वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर को स्वयंवर न कहकर धनुष यज्ञ कहा, कि धनुष के टूटने पर ही सीता माता के साथ उनका विवाह होना था। स्वयंवर तो उस समय था जब वो पुष्प वाटिका में एक दूसरे से मिले, वो भी धर्म सम्मत ही था। आज के युग का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि शादी के लिए लड़की से ना पूछना भी गलत है, और माता पिता से ना पूछना लड़की द्वारा वो भी गलत है। एक में प्रतापता झलकती है तो दूसरे में सच। बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण ढंग से स्वामी जी ने इस ज्ञान को दिया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें